जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया था इससे पहले। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं। यह भी क्वेश्चन जो होती है, यह जो चैप्टर होती है, इस चैप्टर से यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो होते हैं तारे हमें क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो हम जान लेते हैं, जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पे गर्म व ठंडी हवाएँ चलती हैं। इस पृथ्वी पे गर्म व ठंडी हवाएँ चलती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इसके कारण जो पृथ्वी का जो वायुमंडलीय होता है, इसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, इसके कारण जो पृथ्वी के जो वायुमंडल होती है, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी पे गर्म और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इसके कारण जो इनकी वायुमंडल होती है, इनके वायुमंडल में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इनके जो वायुमंडल का जो अपर्तनांक होता है, क्या होता है, उनके वायुमंडल का जो अपर्तनांक होता है, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो पृथ्वी पे गर्म एवं ठंडी हवाएं दोनों चलती रहती हैं, जिसके कारण जो होती है इनके वायुमंडल के अपर्तनांक में, पृथ्वी के वायुमंडल के अपर्तनांक में, जिससे लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जो होती है तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, इनमें भी लगातार अपवर्तन होता रहता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो तारों से तनाव दूर है, चाँद से कई गुना दूर है, जो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, इनमें भी लगातार अपवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, अपवर्तन। इनमें भी लगातार अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन वह होता है जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जैसा ही प्रवेश की तो यह तिरछी माध्यम से हो जाती हैं, अर्थात ऐसे आएँ तो ये ऐसे में तिरछी हो जाती हैं, अर्थात तिरछी माध्यम में आके प्रवेश कर जाती हैं। इसी को कहते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या होती हैं, तो प्रकाश की किरणें यहाँ की जो प्रकाश की किरणें होती हैं, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। और गर्म और ठंडी हवाओं के कारण यह हवाएं ऐसी लहरती हुई चलती रहती हैं। क्या होती हैं, लहरती हुई चलती रहती हैं। यह लहरने की प्रक्रिया हम देख सकते हैं कि अधिक गर्मी में जब लू चलती है तो झिलमिल करता रहता है। उससे हम देख सकते हैं, उससे यह पता चलता है, जिसके कारण जो होती है तारों से आने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उनमें लगातार अपवर्तन होता रहता है। जिससे निरीक्षक की जो आँखें होती हैं, अर्थात जो देखने वाला प्रक्रिया होता है, इनमें वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके कारण जो होती है तारों की आभासी प्रतिबिंब दिखाई देती है। जिसके कारण निरीक्षक की आँखों में आभासी प्रतिबिंब दिखाई देती है। तारों की जो आभासी प्रतिबिंब होती है वह दिखाई देती है। इसके कारण जो देखता है उसमें तारों की जो आभासी स्थिति होती है वही दिखाई देती है। जिसके कारण निरीक्षक की आँखों में, निरीक्षक कहने का मतलब जो देखता है उसी को कहते हैं निरीक्षक कहने का मतलब देखने वाले की आँखों में। जिसके कारण जो होती है निरीक्षक की आँखों में तारों की, निरीक्षक की आँखों में तारों की आभासी स्थिति दिखाई देती है। आभासी स्थिति क्या होती है, आभासी स्थिति दिखाई देती है। आभासी स्थिति कहने का मतलब वह स्थिति होता है जो वास्तव में हो परंतु वह दिखाई ना दे। आभासी स्थिति कहने का मतलब वह होता है जो वास्तव में हो लेकिन वह वास्तविक रूप से दिखाई ना दे। आभासी कहने का मतलब वह है जो वास्तविक हो परंतु वास्तविक रूप से हमें दिखाई ना दे, उसे कहते हैं आभासी। जिसके कारण क्या होती है, निरीक्षक की आँखों में आभासी स्थिति दिखाई देती है। किसकी, तारों की। जिसके कारण निरीक्षक की आँखों में तारों की आभासी स्थिति दिखाई देती है। इसके कारण क्या होती है, तारे हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। जिसके कारण जो तारे होते हैं, तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। टिमटिमाते नज़र आते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, तारे
क्यों यानी सॉरी तारे क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। यह जो होती है चैप्टर हमने अभी पढ़ा रहा था, तो सोचा यहाँ पे पढ़ा दूँ। तो तारे क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं, तो हम देख लेते हैं। जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पे गर्म एवं ठंडी हवाएं दोनों चलती रहती हैं। इसके कारण पृथ्वी के जो वायुमंडलीय होते हैं, अर्थात जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, उनके अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है, उनके अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण क्या होती है, तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों में भी लगातार अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन किसे कहते हैं, हमने अभी बताया। जिसके कारण इनके तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों में लगातार अपवर्तन होता रहता है, अर्थात तिरछी जाती रहती है। यह प्रक्रिया लू में देख सकते हैं। जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वो लू पड़ती है, तब यह प्रक्रिया देख सकते हैं। तारों की आभासी, जिसके कारण क्या होती है, निरीक्षक की आँखों में तारों की आभासी स्थिति दिखाई देती है। जिसके कारण क्या होती है, निरीक्षक की आंखों में तारों की आभासी स्थिति दिखाई देती है। आभासी कहने का मतलब होता है जो वास्तविक हो परंतु वास्तविक रूप से दिखाई ना दे। जिसके कारण निरीक्षक की आंखों में तारों की आभासी स्थिति दिखाई देती है। जिसके कारण क्या होती है, जो हमारे तारे दिखाई देते हैं वह टिमटिमाते नज़र आते हैं। टिमटिमाते नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं गर्म में कभी ऐसे तो कभी वैसे, तथा गर्म और ठंडी हवाओं के कारण यह बेचारी लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। कभी भाप बन के उड़ेंगे तो कभी उसी पे जम जाएंगी, कभी तमाम प्रकार की होती हैं, कभी तेज़ कभी धीरे, इस प्रकार की होती रहती हैं। जिसके कारण हमें तारे जो होते हैं टिमटिमाते नज़र आते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि तारे क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं। यह छापा मारने के लिए लिखा है। ठंडी तथा गर्मी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह हमने बताया जिससे तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों में लगातार अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन किसे कहा, यह भी हमने बताया। जिससे तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिससे का कारण जो निरीक्षक की आंखें जो होती हैं देखते हैं, इसके कारण निरीक्षक की आंखों से देखने पर तारों की जो स्थिति होती है वह बदलती रहती है। तारों की स्थिति बदलती रहती है और जो होती है जिसके कारण तारे हमें क्या होते हैं, और तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, और जिससे तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते नज़र आते हैं। गुड बाय।